Hello students, today we will discuss the shortest path problem which is based on PNC, that is permutations and combinations. Okay, it is very interesting topic okay of this chapter. तो आपसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना इस प्रॉब्लम को. लेट्स स्टार्ट. आप इस फिगर को बड़े ध्यान से देखें. ठीक है, आपको ये फिगर गिवन है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, जितने मेरे पास स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं मुझे छोटे छोटे. ओके, इन सबका जो साइड है उसका लेंथ कितना है 1 यूनिट. ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम A टू B. ओके, मान लो एक पर्सन आपका A पॉइंट पर खड़ा है. ओके, उसे A पॉइंट से B पॉइंट तक चलकर पहुंचना है इन साइड्स के थ्रू. मान लो ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा. ठीक है, वो डायगोनल नहीं जाएगा. ओके, इन साइड्स पर चलकर जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. ठीक है, जैसे भी जाए. तो उन सभी पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ कितने होंगे, हमारा क्वेश्चन ये है. ओके, देखो आप अगर थोड़ा फिगर को ऑब्जर्व करेंगे है ना, तो A से B तक जब भी हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम किस किस तरह के स्टेप्स का यूज करेंगे. हम यूज करेंगे राइट और अप स्टेप का. मान लो आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं, फिर अगर आपने एक लेफ्ट लिया, आपने एक भी स्टेप लेफ्ट लिया, तो फिर वो रास्ता क्या होगा, लंबा पड़ जाएगा आपको. ओके, वो पाथ मेरा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा. अब आप यूं देखें, अगर मान लो मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे, और मैं डाउन आ गया. अगर मैंने एक भी स्टेप डाउन लिया तब भी क्या होगा, मेरा वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, है ना. उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे. ओके, तो आप ध्यान से समझना बड़े से. अच्छा, मान लो मैं जब मैं क्या लूंगा, राइट स्टेप, उसे मैं दिखाऊंगा R से. ठीक है, और जब मैं लूंगा अप स्टेप, उसे मैं दिखाऊंगा U से. सही है, A से B तक. ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल राइट और अप स्टेप का ही यूज करना पड़ेगा. लेफ्ट और डाउन स्टेप लेते ही नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ज्यादा हो जाएंगे और फिर वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा. ओके, आप लिख लें, टू टेक शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A टू B, we will use, है ना, we will use only right and up steps. ठीक है, हम केवल राइट और अप स्टेप्स का ही यूज करेंगे. ओके, अब आप इस चीज को ना बड़े ध्यान से समझें. देखो मैं A से B तक पहुंचता हूं. ओके, मैं A से B तक चलता हूं. देखो मैंने क्या किया, ऐसे किया, ये स्टेप कैसा हुआ, राइट, फिर मैंने क्या किया, अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट राइट. सही है, तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ बन गया ना ये. ओके, तो आप इसमें देख लें आपने कितने स्टेप यूज किए. आपने स्टेप यूज किए राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप. ठीक है, एक बार आप इन स्टेप्स को ना ध्यान से गिन लें एक बार. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 12. तो आपने क्या किया, इसमें 12 स्टेप्स यूज किए ना. देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, आपने स्टार्टिंग की राइट स्टेप से. सही है, फिर राइट के बाद आपने क्या लिया, अप. देखो राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप, राइट अप. ठीक है, और आई थिंक लास्ट में आपने 2 के लिए राइट राइट. देखो राइट 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 राइट. आपने इस पाथ में राइट स्टेप कितने यूज किए हैं, 7, है ना. ध्यान से देखें आप एक बार ध्यान से पढ़ लें इसे. देखो आपने राइट राइट 3 हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 आपने यूज किए राइट, है ना. और आपने अप स्टेप कितने यूज किए, 1 2 3 4 5 आपने यूज किए अप स्टेप. ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 12 स्टेप्स. ठीक है, जिसमें से क्या है
5 तो राइट है, 7 तो राइट है आपके, 5 तो अप है और 7 है राइट। ओके, अच्छा अब दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा रास्ता जो कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट होगा। ओके, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? इस बार आपने क्या किया, आप यूं चले, राइट 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 राइट, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आपने क्या किया, अप 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 अप। आप ध्यान से देखें, आपने फिर दोबारा 12 स्टेप यूज किए ना, राइट 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 राइट, 7 आपने राइट स्टेप लिए, ठीक है, फिर आपने क्या किया, 5 स्टेप लिए आपने अप। ओके, ये भी क्या है, मेरा शॉर्टेस्ट पाथ। आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। तो 7 राइट लिए, 5 लिए अप, सही है। तो आप लिख लें सम ऑफ दी, ये कैसे हैं, सम ऑफ दी शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम ए टू बी। देखो ए से बी तक जाने वाले आपके जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे, ठीक है। आप, अच्छा दोबारा आप, ठीक है, आप एक बार फिर से करें। इस बार आपने क्या किया, अप 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 अप, आपने 5 तो अप लिए, फिर उसके बाद क्या किया आपने राइट को चलना स्टार्ट किया, राइट 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 राइट। इस बार भी आपने क्या किया, 12 स्टेप यूज किए ना, इस बार भी आपने क्या किया, 12 स्टेप यूज किए। ओके, आपने क्या किया, इस बार भी 12 स्टेप्स यूज किए। इसमें क्या किया आपने, 5 अप और 7 कैसे हो गए, राइट। ओके, तो ये सभी आपके जो पाथ्स हैं क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, यानी आप लिख लें इन एवरी शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। ओके, देयर आर, ठीक है ना, देयर आर 12 स्टेप्स इंक्लूडिंग 7 राइट्स एंड 5 अप्स। ओके, हर स्टेप में, हर स्टेप जो ए, ठीक है, हर वो रास्ता जो ए से बी तक क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है आपका। ओके, उसके अंदर क्या होगा, 12 स्टेप्स ही यूज होंगे, और हर 12 स्टेप्स में क्या कर रहे हैं, 7 राइट और 5 अप को यूज कर रहे हैं, है ना। अगर आप थोड़ा पीएनसी लगाएं, आप हर बार क्या कर रहे हैं, ओके, आप हर बार क्या कर रहे हैं, आप घूम फिर कर इन 12 स्टेप्स को अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 7 तो रिपीट है और 5 एक प्रकार के रिपीट है। ओके, आप लिख लें नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम ए टू बी, कितने आ जाएंगे, इतने, है ना। देखो आप थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, ठीक है। आप हर बार क्या करें हैं, आप इन, ठीक है, 7 मेरे क्या है राइट और 5 मेरे क्या है अप। आप हर बार इन 12 स्टेप्स को आगे पीछे करते जा रहे हैं, है ना, यानी इन 12 स्टेप्स को आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसमें से 7 तो एक टाइप के हैं और 5 हैं एक टाइप के। ओके, तो ये आपके नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएंगे। ओके, जब आपने क्या किया, 12 स्टेप के अंदर 7 तो राइट को और 5 अप्स को इंक्लूड किया, ठीक है, तो हर बार आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। तो मेरे पास ए से बी तक पहुंचने के इतने शॉर्टेस्ट पाथ वही बन जाएंगे। ओके, अच्छा आप अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा एक और बात, आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है। एक काम करें, आप ऐसा ही एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा है, मान लो मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ऐसा कोई मतलब पाथ है मेरे पास, ठीक है। मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मेरे पास नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कितने निकल सकते हैं, है ना। और अब आप पढ़ चुके हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मुझे हर बार क्या करना है, राइट और अप स्टेप ही यूज करने हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें, आप क्या करेंगे, राइट 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 राइट, फिर क्या करेंगे, अप, ठीक है, अप स्टेप, फिर अप अप अप। अब आप हर बार क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, और कितने हो गए, 4 9 हो गए ना। आप हर बार 9 स्टेप्स को अरेंज करेंगे, जिसमें से 5 क्या है राइट और 4 क्या है अप, सही है। तो ये आपके नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएंगे। ओके, तो अब आगे से इन्हें आप थोड़ी जल्दी करिए। अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप का।
देखो ये आपका क्या है, ओरिजिन, आपका क्या है, ओरिजिन। आपको ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है ना। एक एंट है जो कहां पर खड़ी है, ओरिजिन पर, उसे जाना कहां तक है, पॉइंट बी तक, सही है। बी पॉइंट कौन सा है, 4 4। तो आप ये देखना एक बार, ट्रैवलिंग अलोंग दी शॉर्टेस्ट पाथ इफ, ये लाइन पढ़े आप ध्यान से, इंटरसेक्शन पॉइंट 3 1 इज क्लोज्ड। ओके, मतलब ओ से बी तक, ओ से बी तक जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ हैं जो ए से होते गुजरते हैं वो सभी बंद हो चुके हैं, सही है। दोबारा सुने, ओ से बी तक जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ हैं जो कि ए पॉइंट से पास करेंगे, यानी नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है ना, फ्रॉम ओ टू बी वाया ए, ठीक है, आर क्लोज्ड। तो अब मेरे शॉर्टेस्ट पाथ कितने बनेंगे अगर मैं ए पॉइंट को इंक्लूड ना करूं, सही है। उन सभी रास्तों को मैं छोड़ दूंगा जो मेरे ए से होकर गुजरेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देखें, जल्दी करें आप, टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम ओ टू बी, आप ये कितने बन जाएंगे। और आप थोड़ा जल्दी करें, है ना। आप क्या करेंगे, देखो ओ से बी तक अप लिया, अप लिया, अप अप, 4 तो हो गए अप, ठीक है, 4 तो हो गए अप, फिर राइट 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 और फिर राइट। तो हर बार आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए 4 तो लेंगे राइट और 4 लेंगे अप, और टोटल स्टेप कितने होंगे भाई, 8 स्टेप। तो ये आपका जाएगा टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओ टू बी। ओके, आप इसे ऊपर निकाल लें कितना बन जाएगा, एक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ उसे, 8 7 6 5 4 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। ओके, कट गया ये, तो 4 दूनी 8 गया, 3 दूनी 6, ये आएगा 70, ठीक है। तो मेरे पास 70 रास्ते आ गए, है ना, जो कि बिल्कुल क्या है, शॉर्टेस्ट है ओ से बी तक पहुंचने के, सही है। अब आप ये देखें कि आपको वो शॉर्टेस्ट पाथ को छोड़ देना है जो, ठीक है, ए से होकर गुजरते हैं, और आप लिख लें नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओ टू ए। आपके ओ से ए तक कितने शॉर्टेस्ट पाथ निकल सकते हैं, आप देख लें। आप क्या करेंगे इस बार, राइट 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 और अप। आप किसी भी एक शॉर्टेस्ट पाथ को ले हर बार, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये देखो आप कितने बन गए, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाई में, ठीक है, कितना बन जाएगा, 4। तो आप देखें नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम, ठीक है, ए टू बी। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा निचले वाला। अब मैं सर्व कर रहा हूं। अब ये मेरी बात आप ध्यान सुने, आपने क्या किया, ओ से ए तक जाने वाले सभी शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिए, है ना। अब आप निकालेंगे ए से बी तक जाने वाले सभी शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं, अरे हाँ, देखिए आप, देखो ए से बी तक आप क्या करेंगे, अप, सही है, दिख रहा है आपको, अप राइट अप अप, यानी आपके 3 तो अप हो गए, है ना, एक क्या हुआ, राइट। हर बार आपका क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं, राइट अप अप अप, अभी क्या हुआ, 3 अप और 1 राइट, ठीक है। तो लिख लें आप, टोटल स्टेप कितने बन गए आपके, 4 स्टेप, जिसमें से 3 रिपीट हो गए ना। आप 3 आपको अरेंज करते रहेंगे, ओके, कितने बन गए, 4। तो इसके बाद आप लिखें, ओके, नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम, ठीक है, ओ टू बी वाया ए। आप ध्यान दें, ओ से बी तक जाने वाले सभी शॉर्टेस्ट पाथ जो कि ए से होकर गुजरते हैं, जो कि ए से होकर गुजरते हैं। तो आप कितने बन जाएंगे, 4 × 4 = 16। अरे आप ध्यान दें मेरी इस बात पर कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया। पहले आपने क्या किया, ओ से ए तक रास्ते निकाल लिए, फिर आपने ए से बी तक निकाले, ये 4 आ गए और ये 4, है ना। यानी ओ से बी तक जाने के सभी शॉर्टेस्ट पाथ जो कि ए से होकर गुजरते हैं, है ना, ए से होकर गुजरते हैं। ओके, पहले ए पर आएंगे एंड फिर बी पर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 4 ये 4 ये कितने बन गए, 16 बन गए ना। तो आप ये देखें, इसके बाद
ठीक है, आप लिखें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट पाथ्स। तो टोटल पाथ कितने थे भाई, 70 में से 16 गया, कितना आ गया 54, है ना। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा, है ना, वो क्या होगा 54। यानी कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने के शॉर्टेस्ट पाथ जो कि मेरे ए से होकर नहीं गुजरेंगे, कितने आ गए 54। ओके, आई होप कि आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो नहीं समझा तो एक बार दोबारा भी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखें, ठीक है, और बार बार देखें और इस चीज़ों को, है ना, जो भी मेरे स्टेप लिखे हैं आप इन स्टेप्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। ओके, कि मैंने डिवाइड में रिपीट क्यों कराया, ओके, डिवाइड में 4 फैक्टर क्यों लगाया मैंने। ओके, तो आप इन सभी चीज़ों को एक बार ऑब्जर्व करें अच्छे से। ओके।